अरे राधिका बड़ी खुश नजर आ रही है। अरे दीदी, खुशी की तो बात है, मैंने हल्दीराम से थाली जो ऑर्डर की है, देखो कितनी यम्मी लग रही है। हाँ तो आप भी ऑर्डर कर लो ना। राधिका, ऑर्डर नहीं, मैं इस थाली को रिक्रिएट करके दिखा सकती हूँ। तुझे करना है मेरे साथ रिक्रिएट? अरे आइडिया तो अच्छा है, तो चलो फिर चलते हैं। चल। आज की वीडियो में हम रिक्रिएट करने वाले हैं ये हल्दीराम थाली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कुक विद निशा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थाली में हमारे पास आया यहाँ पे शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, पुलाव, रायता, रोटी, थोड़ा सा सैलेड और एक गुलाब जामुन आया है जिसे हम बनाएंगे आज राधिका। यहाँ पर हमने उड़द दाल और राजमा को रात भर भिगो लिया था, तो ये अच्छे से भीग गई है। जब भी हम दाल मखनी बनाते हैं तो वो थोड़ा काला रंग आता है, इसीलिए क्योंकि जो हम पानी यूज करते हैं इसका यूज करते हैं तो काला हो जाता है, तो इसीलिए दाल को अच्छे से एक दो बारी धो लें लाल रंग के लिए। तो दाल को अब हम इसमें डालकर पानी डालकर सीटी लगाएंगे। साथ में डालेंगे 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा घी। तो नमक डाला है ताकि दाल के अंदर नमक अच्छे से चला जाए, और अब इसको कुकर बंद करके सीटी लगा देंगे। पर दीदी, दाल मखनी तो बहुत ज्यादा टाइम लगाती है पकने में। हाँ राधिका, कम से कम ये 20 मिनट तो लेगी। तब तक हम शाही पनीर का मसाला तैयार कर लेते हैं। शाही पनीर के मसाले के लिए हमें बहुत ही रफ सब्जियां काटनी होती हैं, क्योंकि बाद में तो इसे ग्राइंड ही करना है। तो यहाँ पे प्याज को हम बड़ा बड़ा काट लेंगे और साथ में टमाटर भी। तो राधिका तू प्याज काट, मैं टमाटर। और अब यहाँ पे तेल गरम कर लेंगे हम। और राधिका, ये जो हम तड़का तैयार कर रहे हैं ना, ये हम शाही पनीर की ग्रेवी के लिए भी और दाल मखनी का तड़का दोनों तैयार कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो अच्छा है। तो यही हमारा हैक है जल्दी बनाने का। स्वाद थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन अगर जल्दी बनाना है तो आप एक ही तड़के में काम चला सकते हैं। अब यहाँ पे तेल गरम हो गया तो हम डालेंगे यहाँ पे खड़ा मसाला, और इसके बाद जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। अब इन सबको भून लें। तो अब प्याज भी डाल दो दीदी? हाँ, बस थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल देते हैं। यहाँ पे इसने 4 सीटियां दे दी हैं और 15 से 20 मिनट हो गए, तो हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और दूसरी तरफ ये प्याज भी हल्के से गुलाबी हो गए, हमें ज़्यादा नहीं ब्राउन पकाने। और इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से फ्लेवर के लिए काजू भी डाल दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और हाँ, जब भी आप कुकर को सीटी दें तो उसके प्रेशर एकदम खत्म होने का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही कुकर खोलेंगे, अगर हम जल्दी में नहीं है तो। तो दीदी, प्याज तो पक चुका है। हाँ, बस हो गया, तो अब टमाटर डाल दें। और अब राधिका इसमें नमक डाल देंगे और साथ में धनिया पाउडर और लाल मिर्च। तो यहाँ पे ये मसाला हो गया है। अब इसे बंद करके हम ठंडा करेंगे, तभी ग्राइंड करेंगे। गरम गरम ग्राइंड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कुकर के प्रेशर खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और इसके ठंडे होने का इंतजार कर रहे हैं। तब तक राधिका जाएगी चावल धोने और मैं करूंगी मिक्स वेज की तैयारी। तो 2 से 3 बारी मैंने चावलों को धो लिया और इन्हें मैं कुकर में नहीं पतीले में बनाऊंगी, ताकि ये खिले खिले बने। और यहाँ पे प्रेशर भी खत्म हो गया, तो हम ढक्कन खोलेंगे। अरे, ये तो गल गई है दीदी। अभी हमें जितनी गलानी थी उतनी एकदम परफेक्ट गली है, क्योंकि इसके बाद इसमें राधिका हम तड़का डालेंगे और फिर इसे 10 मिनट के लिए सिम आंच में पकाएंगे। तो इसको भी दूसरी तरफ रख देते हैं। मिक्स वेज के लिए सारी सब्जियां तैयार हो गई है, तो चलिए बनाते हैं। तो राधिका, तू यहाँ पे चावल बना ले, मैं यहाँ पे मिक्स वेज कर लेती हूँ। यहाँ चावल हम उबाल के बनाएंगे और पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा लेंगे, ताकि चावल खिले खिले बने। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे तेल, क्योंकि हमें सब्जियों को थोड़ा फ्राई करना है, तो थोड़ा सा तेल की मात्रा को ज्यादा रखेंगे। तो बस तेल गरम हो गया, तो इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा। जीरे के बाद डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही जीरा भुन जाएगा, यहाँ पे प्याज डाल देंगे। और प्याज को
हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। और बस यहाँ पे प्याज भी हल्का सा गुलाबी हो गया है, 1 से 2 मिनट में ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जियां फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे। तो अब हम इसमें पहले वो सब्जियां डालेंगे जो पकने में ज़्यादा टाइम लगाती हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है आलू, तो आज चैलेंज से ज़्यादा बहुत मज़ा आ रहा है, दोनों तरफ कुकिंग चल रही है। इसके बाद अब यहाँ पे बीन्स भी डाल देती हूँ और मटर भी। मिक्स वेज बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सब्जी क्रिस्प बने, तो इन्हें पहले फ्राई कर लें। अभी मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि इससे ये सॉगी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी सब्जी ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक और थोड़ी सी हल्दी। नमक डालने से सब्जी मेरी गल जाएगी। बाकी धनिया और मिर्च मेरे को बाद में डालना है, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा है, बिल्कुल हल्दीराम स्टाइल। तो दीदी मेरे चावल बन के तैयार हो गए हैं, अब मैं इनका पानी निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो बंद कर दूँ इसे? हाँ जी। और यहाँ पे सब्जियां भी फ्राई हो गई हैं। तो मैं आपको एक हैक बताती हूँ जो कि मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। तो मसाले डालने के बाद आप सब्जियों में ऐसा एक कुआं सा बना लें और इसके बीच में ये प्याज की प्योरी डाल लें, और आपका जो धनिया और लाल मिर्च है अब इसके ऊपर डालकर, और बस सिम आंच में अब इसे ढक दें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। चावल दीदी बन गए हमारे, और 2 से 3 मिनट में ये मेरे को लग रहा है सब्जी भी हो गई है। तो बस अब इसको मिला लेंगे आपस में। तो यहाँ पर लगभग आलू भी देख सकते हैं गल गए हैं, बस बीन्स थोड़ी होनी बाकी है। इसे बस ढक के 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, और तब तक हमारी मिक्स वेज भी हो गई है। अब यहाँ पे मसाला ठंडा हो गया तो इसे ग्राइंड करेंगे। बस मैं यहाँ पे तेज पत्ता जो है उन्हें हटा के किनारे कर दूंगी और बाकी सब मसाले को ग्राइंड कर लूंगी। और इसमें हम एक कच्चा टमाटर भी डालेंगे, जिससे कि आप देखेंगे कि ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर का डिफरेंस आएगा। ये एक मेरी टिप है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अब ये ग्रेवी का टेक्सचर, जो कि बहुत ही अच्छा आया है। शाही पनीर ग्रेवी का प्रॉपर टेक्सचर आया है। अब हम तैयार करेंगे शाही पनीर के लिए ग्रेवी। तो यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल फिर से। इस ग्रेवी को अभी हमें हल्का सा पकाना है। यहाँ पे ये डाला है, और थोड़ा सा बटर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और एनहेंस हो जाता है। तो दीदी ये क्यों बचा दिया आपने? राधिका, क्योंकि इसी से हम दाल मखनी का तड़का कर देंगे। तो बस यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इसको मिला लूंगी एक बारी, और इसे ढक के पकाऊंगी। तो बस कुकर यहाँ सीटी मार देगा और साथ में ग्रेवी हो जाएगी। तो हम पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और राधिका हमारी दाल और शाही पनीर बन के तैयार हो जाएगी। तो पनीर हो गई है यार। ये हमें क्रीम और दूध मिला के भी इसमें डालेंगे शाही पनीर की ग्रेवी में। तो बस अब इसमें ये डाल देंगे। तो राधिका बस ये हो गई। अब मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ। तो ये ग्रेवी के साथ ही अब हो जाएंगे। सीटी आने में तो अभी देर है, लेकिन शाही पनीर हमारी यहाँ तैयार हो गई है। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं। तो बस ये हो गया है, और यहाँ पे सीटी जैसे ही आएगी हमारी थाली तैयार है। तो बस इसको भी बंद कर देते हैं, प्रेशर खत्म होने का इंतजार करेंगे, और हमारी ग्रेवी और सब्जी तैयार है। अब बनाते हैं पराठा। चलो अब आटा लगा लेते हैं। अरे नहीं दीदी, आटा मैं लगा लेती हूँ। अरे मैं कर दूंगी। अरे मैं राधिका, अरे मैं कर दूंगी। अरे मैं कर दूंगी। अरे मैं कर दूंगी, आप तो सारे काम कर रही हो। ठीक है राधिका, कर। और यहाँ आटा लगाने के लिए हमने आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, और इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और इसे गूंद लेंगे, और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके लेते रहेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे कुकर का प्रेशर भी खत्म हो गया है और दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे क्रीम और हरा धनिया।
थाली की सारी तैयारियां हमने कर ली हैं, अब बस लास्ट पराठा बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने जो थाली रिक्रिएट की है वो कैसी बनी है। तो बस अब जल्दी से एक पराठा बेलते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए पहले हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। फिर जो यहाँ पे ये बटर और गार्लिक है मैं थोड़ा हाथों से इसमें फैला लूंगी। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो बस पराठे को दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो इसी के साथ हमारी थाली बनके तैयार है। दोनों थालियों को रख लिया है तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत सेम टू सेम बनी है, बस थोड़ा सा कलर और टेक्सचर का डिफरेंस है और टेस्ट में भी आई होप ये सेम ही होगा। तो राधिका अब हमने तो थाली को सजा भी दिया है, बहुत अच्छी लग रही थी और बड़ी टेम्पटिंग लग रही है। तो बस इन लोगों से बाय बाय करते हैं और फिर इस पे टूट पड़ते हैं। तो आप भी जरूर रिक्रिएट कीजिएगा इस थाली को और हमें बताइएगा कि आपकी थाली कैसी बनी थी। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।